यास की विनाश लीला के बाद पीएम मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल का हवाई सर्वे किया, राहत कार्यों के लिए बैठक की। रिव्यू मीटिंग में पीएम मोदी को करीब 30 मिनट इंतजार करना पड़ा क्योंकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी देरी से पहुंची। चक्रवात से नुकसान की रिपोर्ट केंद्र के अधिकारियों को सौंप फौरन चली गई। नारदा स्कैम में गिरफ्तार चारों टीएमसी नेताओं को कोलकाता हाईकोर्ट से राहत मिली। इन्हें 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगाने के लिए अब भी कोविड टीके की कुल 1.84 करोड़ खुराकें उपलब्ध हैं। साथ ही कहा 3.20 लाख डोज और भेजने की तैयारी है। वहीं वैक्सीन पर राहुल के सवाल का केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया। कहा, देश में दिसंबर तक सभी को टीका लग जाएगा। दरअसल राहुल गांधी ने केंद्र पर वार किया और कहा, कोरोना को सरकार समझ नहीं पाई है, कोई रणनीति नहीं बनी तो कोरोना नहीं जाएगा। सीएम गहलोत ने केंद्र से कहा, अपने स्तर पर वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित करवाएं, अन्यथा कई राज्यों में वैक्सीनेशन केंद्र बार बार बंद होते रहेंगे। सीएम ने कोविन ऐप को वैक्सीन की बर्बादी का कारण बताया। कहा, जैसे ही ऐप पर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता खत्म हुई तो वैक्सीन का जीरो वेस्टेज संभव हुआ। कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि उनकी जिम्मेदारी लें और सुनिश्चित करें उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो। 2DG की प्रति पाउच कीमत 990 रुपए तय हुई है। सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकारों को यह दवा रियायती कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली को धीरे धीरे अनलॉक करने का ऐलान किया। कहा, हम हफ्ते दर हफ्ते जनता के सुझावों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोविड से जुड़ी राहत सामग्रियों पर दी गई कर छूट 31 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इधर मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2648 कोरोना केस आए, 78 की मौत हुई, 63,000 से कम एक्टिव केस रह गए। जयपुर में 501 केस आए, 17 लोगों ने जान गंवाई। प्रदेश भर में 11,177 लोग रिकवर हुए। प्रदेश में रह रहे पाक विस्थापितों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि पाक विस्थापितों को वैक्सीन लगवाई जाए। एमडीएम हॉस्पिटल में रेमडेसिविर की कालाबाजारी में 14 कर्मचारियों की मिलीभगत थी। इन पर 240 इंजेक्शन घपले का अंदेशा है। ये सनसनीखेज खुलासा हॉस्पिटल की हाई लेवल कमेटी की जांच रिपोर्ट में हुआ। सांसद रंजीता कोहली पर जानलेवा हमले के बाद बीजेपी हमलावर है। राजस्थान सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। भरतपुर में बेखौफ बदमाश ने सरेराह गोली मारकर डॉक्टर दंपति की हत्या कर दी। पुलिस नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने रेसलर सुशील के साथी रोहित करोर को गिरफ्तार किया। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी ड्रग्स केस में की गई है। चौमू के निजी अस्पताल में चोर ने इलाज कराने एक महिला के पर्स से 40,000 पार कर लिए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। कोटपुतली के विराटनगर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। कुल्हाड़ी चले, फरसे चले, 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। ड्रग कंट्रोल की टीम ने झोटवाड़ा स्थित 2 फर्मों पर छापा मारा। बिना एमआरपी के 5,300 पल्स ऑक्सीमीटर जब्त किए। पोखरण पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की। 1 क्विंटल 35 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्ट की खेप बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से होने वाले पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है। इनके मुताबिक मैच ड्रॉ या टाई रहने पर इसका फैसला अलग से नहीं किया जाएगा। दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता माना जाएगा।